फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों विद्यार्थियों का। हम अध्ययन कर रहे हैं विकारी शब्द जिनके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये हमने विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ लिए। उसका चौथा भाग मतलब क्रिया, उसको आज हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। क्रिया तो क्रिया से अर्थ है कोई कार्य। क्रिया से अर्थ है किसी कार्य के बारे में होना आदि। क्रिया की परिभाषा वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी काम करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ है कोई भी हम कोई कार्य करते हैं या तो उसके होने का बोध होता है या फिर कोई कार्य कर रहा है जिसका बोध यानी ज्ञान होता है, तो वो क्या है? क्रिया है, तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य के अंतर्गत हम देखते हैं मोहन खाना खा रहा है, तो इसमें मोहन खाना क्या कर रहा है? खा रहा है, तो खा रहा है ये क्या है? क्रिया है। तो मोहन के द्वारा खाना है वो खाया जा रहा है, तो उसके द्वारा कोई काम है वो किया जा रहा है, वो खाना खाने का काम हो रहा है। हवा बह रही है, हवा बहने का काम कर रही है। यहाँ पर हवा बहने का कार्य कर रही है, तो ये एक क्रिया है। धोनी क्रिकेट खेलता है क्या? क्रिकेट। तो यहाँ पर खेलना क्रिया है और किसके द्वारा? धोनी के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो किसी काम का होना या करना ये सब क्रियाएं हैं। तो प्रयुक्त वाक्यों में क्रिया का बोध हो रहा है। अब हम जानते हैं खा रहा है, बह रही है, ये क्या है? ये संपूर्ण क्रियापद है। बह रही है क्रियापद है। तो अब हम जानते हैं कि वाक्य में क्रियापद आते हैं। क्रियापद वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होता है, तो वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है वो क्रियापद ही है, जिससे क्रिया का क्या है पता चलता है। क्रिया का होना प्रत्येक वाक्य में आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण बात है कि क्रिया का वाक्य में होना ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी होता है। धातु, अब समझते हैं धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया के शब्द होते हैं और उनके मूल रूप है वो इस प्रकार होते हैं। पढ़, लिख, खा, पी, जा, चल, सुन, आ, बैठ, दौड़। ये क्या है? धातु के मूल रूप है। क्रिया के मूल रूप जिन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इनके आगे ना प्रत्यय लगने पर ये क्या हो जाती है? क्रिया बन जाती है। जानते हैं विशेष बात, नोट। मूल धातु ये है, मूल धातु में ना प्रत्यय है वो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देता है? बदलाव कर देता है या परिवर्तन ला देता है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। तो यहाँ पर ये ना प्रत्यय है वो धातु के अंत में लगाकर प्रयोग किए जाने वाले रूप को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है। तो क्रिया का सामान्य रूप है वो धातु के अंत में ना लगने से बदल जाता है, सामान्य रूप हो जाता है। जैसे ये ना प्रत्यय हम ये जो धातु है इनमें लगाएंगे और ये क्रिया बन जाएगी। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना, चलना, सुनना, आना, बैठना, दौड़ना। ये प्रत्यय अब इन धातुओं के अंत में लग गया, तो इससे क्या बोध हो रहा है? क्रिया का बोध हो रहा है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जहां पर ना प्रत्यय को हटाकर उसके मूल रूप को देख ले तो क्या होता है? धातु होता है। अब हम जानते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद वर्गीकरण किस प्रकार किए गए हैं वो हम जानते हैं कि क्रिया कितनी प्रकार की होती है। क्रिया के भेद हम इस चार्ट के अनुसार समझेंगे। क्रिया के भेद, क्रिया कर्म के आधार पर होती है अकर्मक और सहकर्मक। संरचना के आधार पर
अर्थ की पूर्णता के आधार पर, अर्थ की पूर्णता के आधार पर पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्मक क्रिया में भी एक कर्म हो तो वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी, जहां पर एक से अधिक दो कर्म आए या उससे अधिक कर्म आए तो द्विकर्मक होती है। उसी के बाद में संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? धातु के आधार पर अभी हमने पढ़ा था, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। इस प्रकार क्रिया के विभिन्न भेद होते हैं। आगे हम इन क्रियाओं के विभिन्न भेदों का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि क्रिया किस प्रकार प्रयुक्त की जाती है और कैसे पहचानी जाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।